चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं और ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, होम आइसोलेशन में 500 से ज्यादा विदेशी और एनआरआई है और बीते दिनों विदेश यात्रा से दरअसल 2400 लोग वापस लौटे थे। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अभी तक ओमिक्रॉन के लक्षण इनमें नहीं मिले हैं। पूरी एहतियात प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ओमिक्रॉन को लेकर दरअसल जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में 500 से ज्यादा विदेशी और एनआरआई को रखा गया है क्योंकि बीते दिन विदेश यात्रा से 2400 लोग वापस लौटे थे। बीते दिनों की अगर बात करें तो विदेश यात्रा से 2400 के करीब लोग वापस लौटे थे और इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जांच जारी। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं, ये राहत की बात है। लेकिन राहत के साथ साथ एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर गुरुग्राम में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। एक तरफ जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से एहतियातन तौर पर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बड़े कदमों में एक ये भी है कि प्रशासन की तरफ से एनआरआई और विदेशी यात्रा से लौटे लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते दिनों विदेश यात्रा से 2400 लोग वापस लौटे थे और इनकी जांच अब जारी। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन के लक्षण इन लोगों में नहीं मिले हैं और एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट ने एक तरफ जहां देश भर में मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी है, केंद्र और प्रदेश सरकारों की तरफ से बैठकों का दौर भी जारी है कि किस तरह से इस पर नियंत्रण पाया जाए, टेस्टिंग कैसे करनी है। जिला प्रशासन की तरफ से भी एहतियातन तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हर जिले में प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। लोगों को इस नए वेरिएंट को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। ज्यादा लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी के चलते होम आइसोलेशन में लोगों को रखा गया है जो कि विदेश यात्रा से वापस लौटे थे। आंकड़ों की अगर बात करें तो तकरीबन 2400 लोग विदेश यात्रा से वापस लौटे थे, उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एहतियातन तौर पर क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ क्या हिदायतें लोगों को दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस सीएमओ की माने तो तकरीबन 2400 लोग विदेशी यात्राओं से गुरुग्राम में लौटे हैं, जिसमें से 500 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि एयरपोर्ट के ऊपर ही तमाम यात्रियों की गंभीरता से जांच की जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं और जिस पर शक है उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि गनीमत यह भी है कि अभी तक साइबर सिटी गुरुग्राम में इन 24 जो यात्री थे, विदेशी यात्री थे या फिर एनआरआई भारतीय हैं, इनमें से कोई भी ओमिक्रॉन से पीड़ित नहीं है। लेकिन 500 लोगों को संदिग्ध जांच में रखा गया है, उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिससे कि यह तय हो पाए कि इन लोगों के अंदर ओमिक्रॉन के कोई भी लक्षण है या नहीं है। लेकिन सीएमओ गुरुग्राम की माने तो अभी तक 2400 यात्रियों में से किसी में भी ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन जरूर एहतियात बरती जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही मुकम्मल तौर पर कर ली गई थी। तमाम प्राइवेट अस्पतालों के साथ मीटिंग कर उनको अपने अपने जो अनुभव हैं वो साझा करने के लिए कहा गया था। किसी भी संदिग्ध पेशेंट की तुरंत जानकारी देने के लिए सीएमओ गुरुग्राम द्वारा आदेश जारी किए गए थे। प्राइवेट लैब्स की मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यानी इस खतरनाक बीमारी से या फिर जो वायरस वेरिएंट के तौर पर सामने आ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तैयारियां पहले तौर पर मुकम्मल की जा चुकी थी। बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। जानकारी आपकी तरफ से नीरज एक ये भी दी गई कि सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि लक्षण अभी तक इन लोगों ने में नहीं मिले हैं। बड़ा सवाल ये भी कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें लक्षण थे ही नहीं, फिर भी ओमिक्रॉन कोरोना का जो नया वेरिएंट है लोगों में मिला। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कदम या फिर इन लोगों के टेस्ट लिए गए?
बिल्कुल देखिए, जो 2400 लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग जो संक्रमित देश हैं जहां पे संक्रमण फैला है वहां से भी वापस लौटे हैं। इस लिहाज से उनको कहीं ना कहीं पैनी नजर से जरूर गुजरना पड़ रहा है। जिला प्रशासन उन पर पैनी नजर जरूर बनाए हुए है। इनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। तकरीबन 500 से 600 की इनकी संख्या है जिनको की होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो जिला प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सेवाओं की, तो पहले से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सेवाओं का है। 3 से 4 अस्थायी अस्पताल हैं, आइसोलेटेड बेड से ये युक्त हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो भारी कमी देखी गई थी दूसरी लहर में, अब ऑक्सीजन के प्लांट सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मौजूद हैं। तो किसी भी तरह के वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है जिला प्रशासन। गुरुग्राम या फिर पूरे प्रदेश की बात करूं तो मैं जी, तो प्रशासन तैयार है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर अब कर लिया गया, आपकी तरफ से जानकारी दी गई। और जाहिर तौर पर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना भी होगा। सेकेंड वेव से यहाँ पर सीख लेने की जरूरत है। क्या इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है नीरज? बिल्कुल देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि 2400 में से 500 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि अभी तक किसी में भी ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं जिसमें कि ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हों, लेकिन बावजूद इसके कि सतर्कता जिला प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो एनआरआई भारतीय थे, यानी कि जितने भी 1800 लोग बचे हैं, वो अपने सामान्य दिनों की तरह काम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर सघनता के साथ चेकिंग की जा रही है ऐसे तमाम यात्रियों की, ऐसे तमाम एनआरआई भारतीयों की जो कि विदेशों से लौट रहे हैं। खासतौर पर जो 12 प्रभावित देश हैं, ओमिक्रॉन से प्रभावित देश हैं, उन देशों के से जो वापस लौट रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पैनी दृष्टि से देखा जा रहा है। तमाम तरह के उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट किए जा रहे हैं, पैनी नजर उन पर रखी जा रही है और रखी जानी भी चाहिए, क्योंकि नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है और यहाँ पर सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है।